हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। रंगरेज एकता समाज की ओर से एक कार्यक्रम प्रेमनगर लोनी में आयोजित किया गया, जिसमें AIMIM की सदस्यता ग्रहण की। समाजवादी पार्टी छोड़कर कई लोग AIMIM में शामिल हुए। इस मौके पर पंडित मनमोहन झागामा से हमने बातचीत की। आइए सुनवाते हैं उनसे। पहले तो अपना नाम बताया सर। जी, मैं पंडित मनमोहन झागामा, सिपाही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप यहाँ आज लोनी में आए हैं, तो आपके आने का क्या मकसद है यहाँ? लोनी में हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली जी रहते हैं और प्रदेश के महासचिव फरीद भाई रहते हैं, बिट्टू भाई। इन लोगों ने लोक दल के विधानसभा उपाध्यक्ष आमिर भाई को, ये वारिस अली साहब ने आज बैरिस्टर साहब के विचारों में अपनी आस्था व्यक्त किया है, तो इन्हीं को पार्टी में शामिल कराने आए और उम्मीद है कि ये बैरिस्टर साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाएँगे और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवा को आगे पहुँचाने का काम करेंगे। कुछ सेकुलर पार्टी आप पे आरोप लगाती है कि आपकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है और यहाँ योगी साहब की जो सरकार आई है वो आपकी वजह से आई। खिसियानी बिल्ली खंभा ही नोच सकता है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा ही नोच सकता है। राजभर बहुत बड़ा नेता जिसका अपना 2-3% आदमी, डिप्टी CM का दावेदार वो बनेगा जो 2% होगा। चाचा अगर अपनी पार्टी बना ले तो वो भी बहुत बढ़िया, वो भी टीम नहीं हो सकता। और जिसके पास 20% की तादाद हो और वो तादाद जो आज़ादी से लेकर अब तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा हो और उसकी आवाज़ बनने वालों को अगर आप बी टीम कह रहे हो, उसकी आवाज़ बनने वालों को वोट काटने की मशीन कह रहे हो आप, तो निश्चित रूप से आप मुसलमानों के सबसे बड़े विरोधी हो। आप नहीं चाहते कि मुसलमानों का कोई नेता पैदा हो, आप नहीं चाहते कि मुसलमानों की हक की बात करने वाला इस हिंदुस्तान में कोई हो। और इसका नज़ारा आपने देखा बिहार के अंदर में कि हमारे 4 विधायकों को, खैर वो बिकाऊ थे, बिक गए, लेकिन आज भी एक टिकाऊ बिहारी है वहाँ पर बैठा हुआ, इमाम अख्तरुल इमाम साहब, जिन्हें खरीदने की ताकत किसी खजाने में नहीं है। वैसे ही हमारे बैरिस्टर साहब हैं और वैसे ही हम उनके सिपाही हैं। तो अखिलेश यादव जी ने, उनका ये कहना है कि 2012 में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा आज़ादी से लेकर अब तक सबसे बड़ी नुमाइंदगी दी गई। बिल्कुल 69 जो है MLA मुस्लिम जीत करके आए उस विधानसभा में, और आजम खान साहब को डिप्टी CM तक कहते थे लोग और उन्हें सब बहुत बड़े मंत्रालय दिए, जौहर यूनिवर्सिटी बनाई और मुसलमानों के बहुत सारे काम करने का दावा करते हैं। तो आपका क्या कहना है? देखिए, आजम साहब का पर्सनली मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनके कद का, उनके कार्य करने के तरीके का। लेकिन जो आजम साहब के साथ हुआ उससे सिर्फ मुसलमान वर्ग ही पीड़ित नहीं है, हर वो शिक्षित वर्ग पीड़ित है जो वाकई शिक्षा को प्रथम स्थान देता हो। एक व्यक्ति शिक्षा का मंदिर खोल रहा हो, क्या वो आपको भैंस चोर नज़र आता है? क्या वो किताब चोरी करने वाला व्यक्ति नज़र आता है? क्या वो किसी के साथ गलत व्यवहार करने वाला व्यक्ति नज़र? लेकिन अखिलेश जी अपने बचाव में आजम खां को जेल जाने दिया। आज आप देखेंगे कि एक यादव पकड़ा गया है, मंत्री क्या नाम है उनका, रामाकांत यादव, आजमगढ़ के। वो भी किस केस में गए? शराब, नकली शराब बेचने के केस में गए और उनसे मिलने तो अखिलेश यादव जेल तक पहुंचते हैं। और जिन्होंने समाजवादी पार्टी को फाउंडर मेंबर से लेकर और अब तक समाजवादी को जान देने के का काम किया, उनके लिए एक वक्त का समय नहीं निकाल सके, तो आप सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ABCD जो अपने आप को सेकुलरिज्म की बात करता है, लेकिन जब से सत्ता प्राप्त होती है परिवारवाद की बात हो जाती है। अखिलेश जी की सरकार आएगी तो यादव का जलवा होगा, उनका सरकार आएगा तो उनका जलवा होगा। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि बैरिस्टर साहब की सरकार आएगी, बैरिस्टर साहब की सहमति से सरकार बनेगी तो हिंदुस्तान के तमाम लोगों का जलवा होगा। जिनको अब तक अधिकार मिलना था नहीं मिला, वो अधिकार उनको दिलाना हमारी प्राथमिकता में होगी। 2022 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यूपी में दौरे किए, बहुत जगह गए वो, और मतलब क्राउड भी था, भीड़ थी, बहुत लोग थे, लेकिन वोट में तब्दील क्यों नहीं करा? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अरे भाई बाद में दरअसल बैरिस्टर साहब की रैलियों में जो भीड़ थी वो बिन बुलाए थी। बैरिस्टर साहब की रैलियों में जो भीड़ थी बिना पेड किया हुआ था, कोई बस हमने नहीं लगाया था। आप सोच सकते हैं कि बैरिस्टर साहब से लोगों की दीवानगी किस कदर था। वोट में कन्वर्ट नहीं होना,
दरअसल जो खूनी भेड़िया थे वो अपना चलने में कामयाब हो गए। इस उत्तर प्रदेश के चुनाव को 80 और 20 पर ले जाकर डाइवर्ट करने का काम किया। उसका नतीजा रहा कि हमारे मुसलमान भाई, वो जो उन्होंने वोट दिया उसे, वो भी हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कल दिया। और आज आप देखिए कि वही मुसलमान भाई हमारे साथ हैं। और निकाय चुनाव में ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ पंडितों को आंख खोलने के लिए काफ़ी होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन के कोई उभरेगी निकाय चुनाव में, तो ऑल इंडिया में से इत्तेहादुल मुस्लिमीन होगा। तो आपको निकाय चुनाव में कैसा भविष्य नजर आ रहा है? बेहतर। हम लोग तो प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं। सरकार डरी हुई, सहमी हुई है, वो चुनाव कराने में लेट कर रही है। हम तो चाहते हैं कि वो आज आचार संहिता लगाए, कल से हम चुनाव लड़ने को तैयार बैठे हैं, हमारे लोग वोट देने को तैयार बैठे हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को पैगाम हम देना चाहेंगे कि ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। इस देश में सभी धर्मों को मानने और मनाने की आज़ादी है, लेकिन जिस तरीके से नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगाई जा रही है, बुर्का पहनने पे पाबंदी लगाई जा रही है, कल को हो सकता है कि हमारे टीके पे भी पाबंदी हो। तो इसलिए मेरे भाइयों, जाग जाओ। अगर कल उनकी बारी है, परसों हमारी भी बारी आ सकती है। ऐसे लोगों से सावधान होना होगा। संविधान रक्षकों को ही संविधान की ताकतवर कुर्सी पर बैठाना होगा। आप प्रेम नगर में भी ले लेंगे कि थोड़ा सा, अब जो शत्रु नगर का भी ले लेंगे तो थोड़ा सा दोनों जगह चल जाएगा। जी पहले तो अपना नाम बताया सर। जी, मैं पंडित मनमोहन झागामा, सिपाही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप यहाँ आज लोनी में आए हैं, तो आपके आने का क्या मकसद है यहाँ? लोनी में हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली जी रहते हैं और प्रदेश के महासचिव फरीद भाई रहते हैं, बिट्टू भाई। इन लोगों ने लोक दल के विधानसभा उपाध्यक्ष आमिर भाई को, ये वारिस अली साहब ने आज बैरिस्टर साहब के विचारों में अपनी आस्था व्यक्त किया है, तो इन्हीं को पार्टी में शामिल कराने आया। और उम्मीद है कि ये बैरिस्टर साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवा को आगे पहुंचाने का काम करेंगे। कुछ सेकुलर पार्टी आप पे ये आरोप लगाती है कि आपकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है और यहाँ योगी साहब की जो सरकार आई है वो आपकी वजह से आई। खिसियानी बिल्ली खंभा ही नोच सकता है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा ही नोच सकता है। राजभर बहुत बड़ा नेता जिसका अपना 2-3% आदमी, डिप्टी सीएम का दावेदार वो बनेगा जो 2% होगा। चाचा अगर अपनी पार्टी बना ले तो वो भी बहुत बढ़िया, वो भी टीम नहीं हो सकता। और जिसके पास 20% की तादाद हो, और वो तादाद जो आज़ादी से लेकर अब तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा हो, और उसकी आवाज़ बनने वालों को अगर आप बी टीम कह रहे हो, उसकी आवाज़ बनने वालों को वोट काटने की मशीन कह रहे हो आप, तो निश्चित रूप से आप मुसलमानों के सबसे बड़े विरोधी हो। आप नहीं चाहते कि मुसलमानों का कोई नेता पैदा हो, आप नहीं चाहते कि मुसलमानों की हक की बात करने वाला इस हिंदुस्तान में कोई हो। और इसका नज़ारा आपने देखा बिहार के अंदर में कि हमारे 4 विधायकों को, खैर वो बिकाऊ थे, बिक गए, लेकिन आज भी एक टिकाऊ बिहारी है वहाँ पे बैठा हुआ, इमाम अख्तरुल इमाम साहब, जिन्हें खरीदने की ताकत किसी खजाने में नहीं है। वैसे ही हमारे बैरिस्टर साहब हैं और वैसे ही हम उनके सिपाही हैं। तो अखिलेश यादव जी ने, उनका ये कहना है कि 2012 में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा आज़ादी से लेकर अब तक सबसे बड़ी नुमाइंदगी दी गई। बिल्कुल 69 जो है MLA मुस्लिम जीत करके आए उस विधानसभा में, और आजम खान साहब को डिप्टी सीएम तक कहते थे लोग, और उन्हें सब बहुत बड़े मंत्रालय दिए, जौहर यूनिवर्सिटी बनाई और मुसलमानों के बहुत सारे काम करने का दावा करते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, आजम साहब का पर्सनली मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनके कद का, उनके कार्य करने के तरीके का। लेकिन जो आजम साहब के साथ हुआ, उससे सिर्फ मुसलमान वर्ग ही पीड़ित नहीं है, हर वो शिक्षित वर्ग पीड़ित है जो वाकई शिक्षा को प्रथम स्थान देता हो। एक व्यक्ति शिक्षा का मंदिर खोल रहा हो, क्या वो आपको भैंस चोर नज़र आता है? क्या वो किताब चोरी करने वाला व्यक्ति नज़र आता है? क्या वो किसी के साथ गलत व्यवहार करने वाला व्यक्ति नज़र? लेकिन अखिलेश जी अपने बचाव में आजम खां को जेल जाने दिया। आज आप देखेंगे कि एक यादव पकड़ा गया है, मंत्री क्या नाम है उनका, रामाकांत यादव, आजमगढ़ के। वो भी किस केस में गए हैं? शराब, नकली शराब बेचने के केस में गए। और उनसे मिलने तो अखिलेश यादव जेल तक पहुंचते हैं,
और जिन्होंने समाजवादी पार्टी को फाउंडर मेंबर से लेकर और अब तक समाजवादी को जान देने के का काम किया, उनके लिए एक वक्त का समय नहीं निकाल सके, तो आप सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, एबीसीडी जो अपने आप को सेकुलरिज्म की बात करता है, लेकिन जब से सत्ता प्राप्त होती है परिवारवाद की बात हो जाती है। अखिलेश जी की सरकार आएगी तो यादव का जलवा होगा, उनका सरकार आएगा तो उनका जलवा होगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि बैरिस्टर साहब की सरकार आएगी, बैरिस्टर साहब की सहमति से सरकार बनेगी तो हिंदुस्तान के तमाम लोगों का जलवा होगा। जिनको अब तक अधिकार मिलना था नहीं मिला, वो अधिकार उनको दिलाना हमारी प्राथमिकता में होगी। 2022 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यूपी में दौरे किए, बहुत जगह गए वो, और मतलब क्राउड भी था, भीड़ थी, बहुत लोग थे, लेकिन वोट में तब्दील क्यों नहीं करा जी पाया? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अरे भाई बाद में कर दो। दरअसल बैरिस्टर साहब की रैलियों में जो भीड़ थी वो बिन बुलाए थी। बैरिस्टर साहब की रैलियों में जो भीड़ थी बिना पेड किया हुआ था, कोई बस हमने नहीं लगाया था। आप सोच सकते हैं कि बैरिस्टर साहब से लोगों की दीवानगी किस कदर था। वोट में कन्वर्ट नहीं होना, दरअसल जो खूनी भेड़िया थे वो अपना चलने में कामयाब हो गए। इस उत्तर प्रदेश के चुनाव को 80 और 20 पर ले जाकर डाइवर्ट करने का काम किया। उसका नतीजा रहा कि हमारे मुसलमान भाई, वो जो उन्होंने वोट दिया उसे, वो भी हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कल दिया। और आज आप देखें कि वही मुसलमान भाई हमारे साथ हैं। और निगम चुनाव, निकाय चुनाव में ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ पंडितों को आंख खोलने के लिए काफ़ी होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन के कोई उभरेगी निकाय चुनाव में, तो ऑल इंडिया में से इत्तेहादुल मुस्लिमीन होगा। तो आपको निकाय चुनाव में कैसा भविष्य नजर आ रहा है? बेहतर। हम लोग तो प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं। सरकार डरी हुई, सहमी हुई है, वो चुनाव कराने में लेट कर रही है। हम तो चाहते हैं कि वो आज आचार संहिता लगाए, कल से हम चुनाव लड़ने को तैयार बैठे हैं, हमारे लोग वोट देने को तैयार बैठे हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को पैगाम हम देना चाहेंगे कि ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। इस देश में सभी धर्मों को मानने और मनाने की आज़ादी है, लेकिन जिस तरीके से नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगाई जा रही है, बुर्का पहनने पे पाबंदी लगाई जा रही है, कल को हो सकता है कि हमारे टीके पे भी पाबंदी हो। तो इसलिए मेरे भाइयों, जाग जाओ। अगर कल उनकी बारी है, परसों हमारी भी बारी आ सकती है। ऐसे लोगों से सावधान होना होगा। संविधान रक्षकों को ही संविधान की ताकतवर कुर्सी पे बैठाना होगा।